Hello dear friends, I am Umesh Kumar Upadhyay. Now you are watching your own channel Masters Academy for Economics. Today we will discuss about aggregate supply, consumption function. So let's begin. हेलो, वेलकम बैक। सबसे पहले एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई मेजर्स द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन द इकोनॉमी इन अ गिवन टाइम पीरियड। कहने का मतलब है कि एक फाइनेंशियल ईयर में इकोनॉमी के प्रोड्यूसर्स जितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना चाहते हैं उन सभी की मॉनेटरी वैल्यू को हम कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू होता है टोटल आउटपुट, इज इक्वल टू होता है नेशनल इनकम, इज इक्वल टू होता है एम्प्लॉयमेंट। इस एग्रीगेट सप्लाई को हम एम्प्लॉयमेंट के इक्वल क्यों रख रहे हैं? क्योंकि ये शॉर्ट रन पीरियड से रिलेटेड है। तो शॉर्ट रन पीरियड में ये जेएम कीन्स ने कहा है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट और सप्लाई के बीच में यानी गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के बीच में 1-to-1 रिलेशन होता है। टेक्नोलॉजी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। कहने का मतलब है जितना ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा सप्लाई उतना ही बढ़ेगी, जितना एम्प्लॉयमेंट घटेगा गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई उतनी ही घटेगी। देखिए एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू हो गया इनकम, और इनकम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कंजम्पशन, एक होता है सेविंग। यानी Y इज इक्वल टू हो गया C+S। अब एग्रीगेट सप्लाई को हम एक स्केड्यूल से देख सकते हैं। इस स्केड्यूल में एक तरफ इनकम है, एक तरफ कंजम्पशन, एक तरफ सेविंग है, और कंजम्पशन और सेविंग को टोटल करके आपका एग्रीगेट सप्लाई है C+S। देखिए इनकम आपकी जैसे जैसे बढ़ रही है कंजम्पशन बढ़ रहा है, और इनकम के साथ साथ अगर आप सेविंग को देखिए तो सेविंग भी बढ़ रही है, और कंजम्पशन और सेविंग का जो टोटल है एग्रीगेट सप्लाई इनकम बढ़ने के साथ साथ वो भी बढ़ रहा है। और यहां पे हम देख रहे हैं कि इनकम और एग्रीगेट सप्लाई में कोई भी डिफरेंस नहीं है। देखिए पहला इनकम 0 है तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है? 0 है। इनकम 40 है, एग्रीगेट सप्लाई 40 है। इनकम 80 है, आपका एग्रीगेट सप्लाई 80 है। इसी तरह से अगर हम देखें हर एक जो वैल्यू इनकम की है वही वैल्यू आपकी एग्रीगेट सप्लाई है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन पीरियड में जीएम कीन्स ने कहा है कि इनकम और एग्रीगेट सप्लाई में कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहां पे देखिए कि ये एएस जो है यानी एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इनकम के क्या है? इक्वल है, बराबर है। अब हम एग्रीगेट सप्लाई कर्व को देखते हैं। इस एग्रीगेट सप्लाई कर्व का जो एंगल है वो है 45 डिग्री। इस लाइन को हम एग्रीगेट सप्लाई लाइन भी कहते हैं, या और जो है इसको हम एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड लाइन कहते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो लाइन है वो एक्चुअल में एग्रीगेट सप्लाई लाइन नहीं है, बल्कि ये ऐसे जो है पॉइंट्स को शो करता है जिन पॉइंट्स पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है। क्योंकि जीएम कीन्स ने अपने इस थियरी में कहा है कि एग्रीगेट सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है। जब उन्होंने अपनी एग्रीगेट सप्लाई को परफेक्टली इलास्टिक मान लिया है तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि वो एग्रीगेट सप्लाई इसी AS इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू AD लाइन जो कि 45 डिग्री एंगल का है, इसी में छिपा हुआ है, लेकिन ये एग्रीगेट सप्लाई लाइन नहीं है। देखिए ये लाइन भी शो कर रहा है कि इनकम और एग्रीगेट सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जैसे से इनकम बढ़ रही है आपकी जो है सप्लाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि पता चला इनकम और सप्लाई दोनों क्या है? एक ही है। कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन क्या है? द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ द इकोनॉमी एंड कंजम्पशन ऑफ द हाउस होल्ड इज नोन एज कंजम्पशन फंक्शन। ये जो कंजम्पशन फंक्शन है इसको हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कहते हैं, यानी कि कंज्यूमर की हैबिट भी कहते हैं। कंज्यूमर की जो कंजम्पशन है
वो इनकम पे यानी कि डिस्पोजेबल इनकम पे पूरी तरह से डिपेंड है। जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है कंजम्पशन बढ़ता है, डिस्पोजेबल इनकम घटती है कंजम्पशन घटता है। बस केवल ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर डिस्पोजेबल इनकम जीरो हो जाए तो कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता है, क्योंकि कंजम्पशन में ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है जिसका इनकम से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इनकम। इसीलिए इनकम जीरो होने के बाद कंजम्पशन जीरो नहीं होता है। आपका जो कंजम्पशन है वो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन के ऊपर क्या होता है, डिपेंड है। और यहां पे हम मान के चल रहे हैं कि हमारा कंजम्पशन फंक्शन क्या है, लीनियर है। लीनियर कंजम्पशन फंक्शन का मतलब ये हो गया कि इनकम और कंजम्पशन दोनों का जो चेंजिंग रेट है वो क्या है, इक्वल है, सेम है। कंजम्पशन फंक्शन अब आपके सामने है, देखिए C इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई है। ये जो C बार है ये है ऑटोनोमस कंजम्पशन, बी वाई ये आपका इंड्यूस्ड कंजम्पशन है। ये जो C बार है यानी कि ऑटोनोमस कंजम्पशन है, इसका इनकम से कुछ लेना देना नहीं है। इनकम चाहे जीरो हो जाए, इनकम चाहे 100 हो जाए, 200 हो जाए, 1000 हो जाए, 2000 हो, ऑटोनोमस कंजम्पशन हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन जो बी वाई है ये फुली इनकम के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। इनकम अगर जीरो है तो बी वाई आपका जीरो हो जाएगा, इनकम अगर जैसे जैसे बढ़ेगी बी वाई आपका बढ़ेगा। इसमें जो बी वाई में जो स्मॉल बी है ये है एमपीसी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यानी कि इनकम में चेंज होने की वजह से ये कंजम्पशन में होने वाले चेंज को शो करता है। अब आपके सामने कंजम्पशन स्केड्यूल है, एक तरफ इनकम है एक तरफ कंजम्पशन है। देखिए पहले इनकम जीरो है कंजम्पशन 20 है, तो इसका मतलब है कि कंजम्पशन आपका जो है इनकम से ज्यादा है। अगर इनकम जीरो है कंजम्पशन 20 है तो ये कहां से कंजम्पशन आ रही है, ये दरअसल ऑटोनॉमस कंजम्पशन, इंड्यूस्ड कंजम्पशन इस समय क्या है, जीरो है। इनकम बढ़ती है आपकी 40 हो जाती है तो आपका कंजम्पशन जो है बढ़ के क्या हो जाता है, 50 हो जाता है। तो चाहे 20 हो चाहे 50 हो, दोनों ही केस में आपका कंजम्पशन जो है इनकम से ज्यादा है। इस कंडीशन को हम कहते हैं डिस सेविंग की कंडीशन। फिर उसके बाद आप देखिए इनकम 80 है, कंजम्पशन भी आपका 80 है, इसको हम कहते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट, यानी इस लेवल पर कंजम्पशन और इनकम दोनों इक्वल हैं। इसके बाद देखिए आपकी इनकम 120 हो जाती है, कंजम्पशन आपका 110 है। फिर आपका जो है इनकम 160 हो जाती है, कंजम्पशन आपका 140 है। इन दोनों ही केस में कंजम्पशन कम है, इनकम जो है क्या है, ज्यादा है, यानी यहां पर सेविंग हो रही है। अब देखिए आपके सामने कंजम्पशन कर्व है, इसमें आपका जो है एक इनकम कर्व भी दिया हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर जो है कंजम्पशन कर्व दिया हुआ है। कंजम्पशन कर्व 20 से निकल रहा है, इसका कहने का मतलब यह है कि इनकम जीरो है लेकिन कंजम्पशन जीरो नहीं है। ऐसा क्यों है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वजह से। जब इनकम जीरो है तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन 20 है, इसीलिए जो कंजम्पशन कर्व है वो 20 से स्टार्ट हो रहा है। देखते हैं आपका बी से पहले जो कंजम्पशन है वो आपका इनकम से ज्यादा है। इस कंडीशन में आपका जो है नेगेटिव सेविंग होती है यानी कि डिस सेविंग होती है। बी पे कंजम्पशन और जो है इनकम दोनों इक्वल है, इसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और बी पॉइंट से जब हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि कंजम्पशन कर्व नीचे है, इनकम कर्व ऊपर है। इस कंडीशन में जो है कंजम्पशन कम होने की वजह से, इनकम ज्यादा होने की वजह से इसमें क्या होती है, सेविंग स्टार्ट हो जाती है। ये कर्व बता रहा है कि इनकम और कंजम्पशन में कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब आपके सामने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आता है, यानी कि जो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई का रेशियो को शो करता है, यानी कि चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम का रेशियो शो करता है। ये एमपीसी की वैल्यू हमेशा जो है 0 से ज्यादा और 1 से क्या होती है, कम होती है। सपोज करिए अगर इनकम इकोनॉमी में 100 है, 100 से 120 हो जाती है, और कंजम्पशन जो पहले 10 है 115 हो जाता है, तो चेंज इन कंजम्पशन हो जाएगा 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। चेंज इन इनकम आपका जो है 120 माइनस 100 इज इक्वल टू 10, और आपका एमपीसी हो जाएगा 0.5। कंजम्पशन कर्व में इस एमपीसी को हम देख सकते हैं, देखिए डेल्टा सी दिया हुआ है,
डेल्टा वाई दिया हुआ है, इस डेल्टा सी और इस डेल्टा वाई का जो रेशियो है यही होता है एमपीसी। डेल्टा सी आपका परपेंडिकुलर है, डेल्टा वाई आपका क्या है, बेस है। इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि एमपीसी कंजम्पशन कर्व का क्या दिखाता है, स्लोप दिखाता है, क्योंकि स्लोप इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है, चेंज इन सी, और बेस क्या है, चेंज इन वाई, और यही क्या है, एमपीसी। अब आपके सामने एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपका कंजम्पशन अपॉन इनकम का क्या होता है, रेशियो होता है। यहां आप देखिए इनकम है, कंजम्पशन है, और इन दोनों का जो रेशियो है वो एपीसी है, यानी सी अपॉन वाई है। तो देखिए ये लगातार जो है एपीसी क्या हो रहा है, घट रहा है। पहले एपीसी इंडिटरमिनेंट था, फिर एपीसी 1.25 होता है, फिर 1 होता है, फिर 0.92 हो जाता है, फिर 0.87 हो जाता है, फिर 0.85 हो जाता है। तो कहने का मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ती है एपीसी आपको क्या हो रहा है, घट रहा है। जिस समय ब्रेक इवन पॉइंट है उस समय एपीसी की वैल्यू 1 है। एपीसी इज नेवर इक्वल टू 0, ये जानने वाली बात है, याद करने वाली बात है कि एपीसी की वैल्यू कभी 0 नहीं होती। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।